नमस्कार दोस्तों, मैं परमिता आपको स्वागत करती हूँ द साइलेंट जोन पर। आज की कहानी का नाम है नौकरी हो तो ऐसी। कहानीकार हैं जयप्रकाश पांडे। चलिए सुनते हैं पूरी कहानी। घर में आया मेहमान एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। दरअसल वो अपनी कंपनी के काम से लखनऊ आया हुआ था, तो सोचा कि मौसी के घर ही रुक जाऊं। माँ का आदेश था, जिसे टालना उसके लिए संभव न था। वैसे भी उसे अपने मौसा मयूर सोमवंशी से मिलने का मौका मिलने वाला था। समय का पाबंद एवं मेहनतकश नौजवान अमित मौसा जी के रोबीले व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित था। पूरी रिश्तेदारी में मौसा जी मयूर सोमवंशी का सरकारी नौकरी का रोब सब पर था। उनकी कर्तव्यपरायणता की नजीर दी जाती थी और सभी बच्चों को उनके जैसा बनने की शिक्षा भी दी जाती है। मौसा जी को भी अपने विशिष्ट होने का पूरा भान था और वे अपना बड़प्पन प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मयूर का सरकारी दफ्तर 9:30 बजे खुलता है, पर महाशय अभी अभी उठे थे। घड़ी में सुबह के 8 बजे थे और महाशय चाय की चुस्कियों के बीच देश विदेश की चटपटी खबरों का जायजा ले रहे थे। पत्नी किचन में नाश्ता बनाने में मशगूल थी। शायद उसे अपनी जिम्मेदारी का आभास था। बच्चे समय से स्कूल एवं पतिदेव समय से दफ्तर पहुंचे। इनमें उसकी तरफ से कोई व्यवधान ना पड़े, यह उसका निश्चय था। आज तक जो उसे याद है, अपनी तरफ से उसने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। खैर, अगर सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे तो शायद समस्या ही खत्म हो जाए। घड़ी में 9 बज चुके थे। पत्नी ने किचन से आकर एक आध बार टोका भी कि क्या आज ऑफिस नहीं जाना है, किंतु मयूर घर आए मेहमान को देश की समस्याओं एवं राजनीति के बारे में बता रहे थे। अपनी अनुभव का हवाला देते हुए वे समझा रहे थे कि आखिर देश में इस तरह की समस्याएं क्यों हैं और इनका निदान क्या है। अमित नासहमत होते हुए भी उनके अनुभव को नकार न सका। आखिरकार सरकारी दफ्तर में की गई 18-20 साल की नौकरी आदमी को इतना समझदार तो बना ही देती है कि वो खुद काम करे या ना करे, लेकिन औरों को काम करने की महत्ता तो बता ही सकता है। अंततः सरकारी उपेक्षा एवं अन्य समस्याओं पर लंबे चौड़े भाषण के बाद मयूर 9:30 बजे उठे और बाथरूम का रुख किया। पूरे 1 घंटे बाद जब वे निकले तो ताजगी से उनका चेहरा चमक रहा था। किसी भी तरह की फिक्र चिंता दूर दूर तक उनके आसपास फटकती दिखाई नहीं दे रही थी। इसी बेफिक्रपन में कब उनके मुख से एक पुरानी हिंदी फिल्म का नगमा वातावरण को गमगीन बना गया था, इसका आभास उन्हें भी नहीं हुआ। अब वे ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होने लगे। पत्नी ने फटाफट नाश्ता लगाया और मयूर अति शीघ्र नाश्ता करके मेहमान से मुखातिब होते हुए बोले, यार आज जरा जल्दी जाना है, ऑफिस में कुछ जरूरी फाइलें निपटानी हैं और तुम्हें तो पता ही है कि लोग दूर दूर से आकर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। काम ही अपना कुछ इस तरह का है। खैर तुम आराम से रहना, तुम्हारी मौसी तो यहाँ है ही। मैं शाम को थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँगा। नौजवान मेहमान अबाक सा केवल सुन रहा था। मयूर ने गाड़ी उठाई और 11:15 बजते बजते ऑफिस कैंपस में दाखिल हुए। आराम से गाड़ी खड़ी की। पार्किंग अभी भी पूरी खाली पड़ी हुई थी, इसीलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। 1-2 सहकर्मी पार्किंग में ही मिल गए। हाय हेलो के बाद सबने कार्यालय का रुख किया और ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ चलते गाते हुए मयूर ने ठीक 11:30 बजे अपनी मेज पर रखे उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया और अंगड़ाई लेते हुए
कुर्सी पर बैठ गए। ऑफिस में अब तक काफी चहल पहल हो गई थी। दूर दूर से आए हुए लोग तथाकथित साहिबानों से अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इस डर से कि साहब डांट ना दे, दूर ही खड़े थे। वे जैसे अपने अंदर के समस्त साहस और इच्छा शक्ति को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि अगले कुछ पल काफी विकट एवं आक्रामक होने वाले थे। इस तरह साहस जुटाकर जब एक व्यक्ति मयूर के पास पहुंचा तो काफी अदब से उन्होंने कहा, यार सुबह सुबह पहुंच गए, देख रहे हो अभी अभी आया हूँ, थोड़ी देर तो शांति से रहने दो। देखो तुम्हारा काम हो जाएगा, अभी सामने की सीट वाली मैडम नहीं आई है और अलमारी की चाबी उन्हीं के पास रहती है। इस बीच मयूर के कुछ घनिष्ठ सहयोगी उनके पास पहुंच चुके थे। अरे भाई, आज बड़ी देर कर दी, मयूर ने बड़ी ही उदासी से जवाब दिया। यार कुछ न पूछो, हालांकि घर में मेहमान आए हुए थे, किंतु सरकारी नौकरी है तो आना ही था। चला तो समय से ही था, पर क्या कहें, इस ट्रैफिक का पूरे घंटे भर बाद पहुंच पाया हूँ। बड़ी समस्या है। लगता है कि इस ट्रैफिक समस्या का कोई समाधान नहीं है। सरकार कुछ ध्यान ही नहीं देती। चौराहे पर सिग्नल खराब था और ट्रैफिक पुलिस भी नदारद। लोग आड़े तिरछे अपनी गाड़ियां निकाल रहे थे। यार किसी तरह गली गली होता हुआ आया हूँ, अन्यथा देर हो जाती। ये सब तो चलता रहता है। ये बताओ चाय वगैरह का क्या जुगाड़ है? पास में खड़े सहकर्मी ने कहा, अभी मंगा लेते हैं। और दूर बतकही में लीन एक चपरासी को आवाज दी। तब तक अपने काम में तल्लीन रिजवान उठे और बोले, यार यहाँ चाय क्या मंगाना, चलकर दुकान पर ही पीते हैं। असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं था। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और साहबों की एक पूरी टोली चाय की दुकान की तरफ चल पड़ी। घड़ी ने दोपहर के 12 बजा दिए थे। शायद वो सरकारी दफ्तर की सहज लापरवाही एवं गैर जिम्मेदारी से बेखबर अपने काम में मशगूल थी। चाय पीने के बाद मयूर जब वापस कार्यस्थल पर लौटे तो फाइलों का एक बड़ा जखीरा, झल्लाए हुए किंतु सहमे लोग, ऊपर के अधिकारियों का बुलावा एवं मोबाइल पर पड़े कई मिस कॉल, इन सब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मयूर को निर्णय लेना था कि आखिर इनमें से पहले किस तरफ ध्यान दिया जाए। इन सब को निपटाना था और समय बहुत कम था। लंच का टाइम भी तो हो रहा था। आखिरकार बॉस के पास जाने का निर्णय हुआ। मयूर ने बड़ी ही तन्मयता से बॉस की बातें सुनी और समस्त कार्य शीघ्र हो जाने का आश्वासन देकर जब वे बाहर निकले तो लंच का समय हो गया था और इस समय उन्हें डिस्टर्ब करने की गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता था। सरकारी बदकहियों के चटनी आचार के बीच लंच खत्म हुआ तो सबने एक बार फिर चाय की दुकान का रुख किया। दुकानदार बड़ी बेसब्री से इन सब का इंतजार कर रहा था। बड़े अदब से बोला, सर आजकल लगता है काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मयूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रामलाल तुम इन सब की चिंता मत करो, इन सब में तुम्हारी चाय की बिक्री तो बढ़ी है ना। सर वो तो आप सबकी कृपा है, चाय वाले ने बड़े अदब से जवाब दिया। ठीक है, अब अच्छी सी चाय बनाकर हम सबको जल्दी पिला दो, हम लोग चलेंगे, बड़ा काम है, मयूर ने आदेश दिया। दोपहर 3:30 बजे ऑफिस पूरा भरा हुआ था। लोगों की चिल्ल पों, आपस की सरकारी बदकही, ठहाकों एवं दूर दूर से आए लोगों की चिल्लाहट, गुस्सा आदि सब मिलकर इस सरकारी दफ्तर को पूर्णता प्रदान कर रहे थे। मयूर अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ फाइलों को निपटाने में लगे थे
गाहे बगाहे मोबाइल पर आए व्हाट्सएप कॉल को छोड़कर उनकी ये तल्लीनता दूसरे सहकर्मियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत का काम कर रही थी। पूरे घंटे भर के काम में उन्होंने कुछ फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे, कुछ पर ऑब्जेक्शन लगाए थे और कुछ को कल तक के लिए मुलतवी कर दिया था। इस बीच कई लोगों पर झल्लाए भी थे, कुछ को तो केवल उल्हाने देकर छोड़ दिया था और कुछ को अच्छी खासी डांट लगा दी थी। खैर, ये सब तो भी सरकारी काम का ही अंग है, जिसे वे अक्सर अत्यंत खूबसूरती से करते हैं। इस बीच सहकर्मियों के फोन भी आ गए। वे सब इकट्ठे हुए और शाम की चाय हेतु एक बार फिर बाहर जाने की तैयारी होने लगी। मयूर ने बड़ी शालीनता से नकार दिया। अरे भाई, आज जल्दी जाना पड़ेगा, घर में मेहमान आए हुए हैं। और ये कहते हुए वे अपना सामान समेटने लगे। मयूर ने अपने आसपास बैठे लोगों को अपनी समस्या बताई। लोग दूर दूर से आए थे और अब तक अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। सबने सुना कि मयूर साहब निकल रहे हैं, किंतु नमस्ते करने के अलावा कोई विकल्प पास न था। आखिर वे इस उम्मीद को जगाए रखना चाहते थे कि जब भी अगली बार आएंगे साहब उनसे ठीक से बात तो करेंगे। समस्या के समाधान का प्रश्न तो अभी उपस्थित ही नहीं हुआ था। मयूर ने सबको हाय हेलो किया और शाम के 4:45 बजे वे अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की तरफ रवाना हुए। फाइलें और काम के लिए आए लोग अपने हाल पर छोड़ दिए गए। यह एक दिन का हाल नहीं था, ये तो प्रतिदिन का ही काम है। कभी मेहमान, कभी कोई बीमारी, कभी ट्रैफिक या अन्य काम के लिए आए आम जनता इन महाशय को आते जाते देखते अचंभे में रहती है। और आश्चर्य में तो था वो मेहमान भी जिसने 11 बजे गए महाशय को वापस 5 बजे घर पर पाया, और वो भी थके हारे और पूरे दिन भर की व्यस्तताओं का विवरण देते। कहाँ उसकी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की नौकरी और कहाँ ये 11 से 5 बजे तक की सरकारी नौकरी। तभी तो सभी कहते हैं नौकरी हो तो ऐसी। कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, ये थी कहानी नौकरी हो तो ऐसी। आप बने रहिए द साइलेंट जोन पर। हम फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।